नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के अगले एपिसोड में ये हमारा चौथा एपिसोड होने वाला है। इसमें हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग इसे देखिए और ये बहुत ही एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ये मेरा हैंड रिटन नोट है, इसे आप अभी सुनिएगा और अपनी भाषा में लिख सकते हैं। वैसे आप हूबहू भी लिख सकते हैं, सिर्फ आप समझिए। जैसे जैन धर्म के संस्थापक होगा तो ऋषभदेव, और इनका जो चिन्ह होगा, है ना, यानी प्रतीक होगा, ये सांड है। ठीक है, ऋषभदेव के प्रतीक क्या है? तो सांड। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। फिर कभी कभी 22वां तीर्थंकर के बारे में पूछ दिया जाता है, तो 22वां का हो गया नेमिनाथ। कौन हो गया? नेमिनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। क्या था? शंख। और 23वें है पार्श्वनाथ, इनका हो गया सर्प। ठीक है, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए। वास्तविक, ठीक है। इन्होंने जैन धर्म में बहुत से बदलाव किए और जैन धर्म को बहुत अच्छे लेवल पे विकसित किए, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। क्या है? सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। इनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। देखिए कितने बड़े बड़े धर्मों का जो सिर्फ भारत में ही नहीं, ये दुनिया के कई देशों में विकसित है, उनका जन्म, है ना, हमारे बिहार में हुआ है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना। तो कुंडल ग्राम वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुआ है? मृत्यु कब हुआ है? 527 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में। पावापुरी राजगीर में। चलिए, इनके माता का नाम त्रिशला। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। यानी महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, वहीं भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वहीं और यहाँ जैन धर्म में महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, और ये जात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? जात्रिक कुल के। विवाह हुआ था इनका यशोदा से, और उनका विवाह हुआ था यशोधरा से। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उसको कन्फ्यूजन दूर कीजिए। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और भगवान महावीर स्वामी का माता का नाम, इनका विवाह हुआ है। इनका विवाह किससे हुआ? तो यशोधरा से। ठीक है, और माता का नाम त्रिशला है। ठीक है, यशोदा और यशोधरा में कंफ्यूजन नहीं होना है। पुत्री का नाम अनुजा या अनुजा प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने गिर त्यागा था 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे सार वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। ये सब क्वेश्चन अभी तक लगभग नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे, इसलिए याद रखिए कि जैन धर्म महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में। ठीक है, हाँ। बौद्ध धर्म से मैंने भगवान बुद्ध जो अपना उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे, ये बात बताना आपको मैंने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था। तो पाली भाषा में, है ना, जन की भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में देते थे, जो कि पाली भाषा में। किस में देते थे? पाली भाषा में। वहीं, ठीक है, प्रथम अनुयायी इनका कौन हुए? जामिल, जो कि इनका दामाद था। महावीर स्वामी का
दामाद का क्या नाम था? जामिल, जो इनका प्रथम अनुयायी हुआ। ठीक है। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। अब जैन धर्म भी दो वर्गों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर वे होते हैं जो देखते होंगे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत धोती कुर्ता और पगड़ी बांधेंगे, है ना, श्वेत में उजले कलर का, तो वे श्वेतांबर हुए। दिगंबर, दिगंबर वे होते हैं जो हमारे पर्यावरण को ही, हवा पानी ये सब होता है, इन्हीं को अपना वस्त्र के रूप में मानते हैं, यानी वे दिगंबर होते हैं ना। ठीक है। ये किस किस काल में जैन धर्म दो वर्गों में बट गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है। मथुरा कला का संबंध, मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। खजुराहो, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। ठीक है। जियो और जीने दो, ये कथन किसका है? तो महावीर स्वामी का। किनका कथन है? महावीर स्वामी का। पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कैवल्य का। ठीक है। ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी जैन धर्म में भगवान की मान्यता नहीं थी, लेकिन आत्मा की थी, यानी आत्मा होता है ये बात मानते थे, लेकिन वो ईश्वर होता है ऐसा नहीं मानते थे। ठीक है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। यानी पुनर्जन्म होता है ऐसा भी मानते थे, और कर्मवाद जैसे कर्मकांड होता है उस बात को भी वो मानते थे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। उपदेश, उपदेश किस भाषा में दिए? वो प्राकृत भाषा में, जिसे हम अर्धमगधी के नाम से भी जानते हैं। महावीर स्वामी ने उपदेश जो दिए वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, यानी अर्धमगधी में। ठीक है। उपासना द्वारा शरीर त्याग लेने को क्या कहते हैं जैन धर्म में? तो सलेखना, क्योंकि इसी विधि के द्वारा श्रवण बेलगोला में, है ना, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अपना शरीर को त्यागते हैं। ठीक है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। ये तीन रत्न है जैन धर्म में। भगवती सूत्र का संबंध, भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है, जिसमें 16 महाजन पदों का वर्णन है। ठीक है। थैंक यू। मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे लिए कुछ सजेशन हो, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।